वैसे तो देते हैं अनुशासन की दुहाई, लेकिन घर में नहीं थम रही लड़ाई। छोटे बड़े नेताओं में चल रही रार। उत्तराखंड बीजेपी में अनुशासन तार तार। जी हां, पार्टी विद डिफरेंस कहे जाने वाली बीजेपी में इन दिनों अनुशासनहीनता चरम पर है। छोटे कार्यकर्ता पार्टी में बड़े नेताओं पर मनमानी और संगठन चुनावों में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। इसी के चलते आए दिन बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में अनुशासन तार तार हो रहा है। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यूं तो आंतरिक लोकतंत्र की बड़ी लंबी चौड़ी परिभाषाएं दी जाती हैं, लेकिन हालात तो हकीकत से कोसों दूर है उत्तराखंड बीजेपी में। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर नाराज कार्यकर्ताओं का जमघट लगा है। जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे के बीच अनुशासनहीनता का नजारा देखिए। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। तक हमारे साथ न्याय नहीं होता है। जो गलत घोषणा उसको कैंसिल किया जाए और नई घोषणा के लिए जो है आगामी जब भी हो वही मंडल में जाने का आश्वासन मिले। कोई चुनाव अधिकारी प्रदेश से जाए और निष्पक्ष तरीके से राय ले, जिसके पक्ष में होगी हमें स्वीकार है। छोटे कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मंडल चुनाव में बड़े नेताओं ने की है गड़बड़ी। वहीं प्रदेश आला कमान तो कार्यकर्ताओं को भरोसे की खुराक बांट रहा है। पहले से भी जब भी अन्य चुनाव स्थल निकाय रहे, पंचायत रहे, जिसने गड़बड़ियाँ की हैं, ऐसा उस पर मैंने निर्णय लिए हैं और निश्चित है कि उस पर कार्रवाई की है। आप सब लोगों के माध्यम से वो बात कही है। आज भी यदि कोई भी पार्टी कार्यालय के अंदर और बाहर भी कोई अनुशासनहीनता करता है तो निश्चित है उस पर कार्रवाई होगी। ये नजारा तो तब था जब केंद्रीय श्रम मंत्री बंगारू दत्तात्रेय खुद बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर पधारे थे और उन्हीं के सामने लहराए गए पोस्टर। अब अनुशासनहीनता के इस आलम में कांग्रेस भी ले रही है बीजेपी की चुटकी। भाजपा अपने को पार्टी विद द डिफरेंस कहती रही है। इस राज्य में राज्य निर्माण के समय पहले मुख्यमंत्री के जन्म के स्थान को लेकर बाद में कई भाजपा के ऐसे नेता हुए हैं, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने एक मुख्यमंत्री के सर पर भ्रष्टाचार का ताज पहनाया हो। पार्टी विद डिफरेंस भाजपा में इन दिनों अनुशासन तार तार है। पार्टी कार्यकर्ता धरने प्रदर्शन और मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और साफ तौर पर जो संगठनात्मक चुनाव है उसमें अनुशासनहीनता चरम पर पहुंच गई है। ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिरकार ये सब कार्यकर्ताओं की नाराजगी है या फिर बड़े नेताओं की करनी, जिसका खामियाजा उत्तराखंड में भाजपा भुगत रही है। कैमरामैन पवन के साथ पंकज पवार, देहरादून, समाचार प्लस। तो सवाल यह है कि आखिर बीजेपी में इतनी अशांति क्यों है। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र अग्रवाल जो कि सीएम के मीडिया सलाहकार हैं, वो हमारे साथ हैं और साथ ही बीजेपी के मीडिया प्रभारी उमेश अग्रवाल और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उमेश अग्रवाल जी, सुरेंद्र जी का दिन है भाई। जी सुरेंद्र जी सुरेंद्र जी आपके पास भी आएंगे। उमेश अग्रवाल जी, पार्टी विद डिफरेंस में इतने डिफरेंसेस आखिर क्यों देखने को मिल रहे हैं? देखिए गायत्री जी, पार्टी के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में बड़ी टीआरपी है। आज कार्यकर्ता, प्रत्येक कार्यकर्ता इसका मंडल अध्यक्ष बनने के लिए, कार्यकर्ता इसका पदाधिकारी बनने के लिए लालायित है। एक होड़ लगी है कार्यकर्ताओं में। गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के अंदर, जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर कभी इस प्रकार से लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव नहीं होते, आज भारतीय जनता पार्टी दमखम से चुनाव कराती है। और जो 16 लाख सदस्य पूरे उत्तराखंड में हैं, उसमें से यदि 16 सदस्य कोई घटना कर देते हैं तो ये कोई घटना नहीं है, ये एक मामूली बात है। और मुझे लगता है इसके अंदर जो हवा देने का काम है वो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, कहीं कोई विवाद नहीं है। और जिस प्रकार की घटनाएं हैं, इतनी बड़ी पार्टी में घटनाएं होना आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। और मुझे लगता है कि हमारे नेतृत्व आने वाले समय में कंट्रोल कर लेगा, कहीं कोई आगे। पहली बात तो 2-4 लोगों का बवाल नहीं है। प्रदेश कार्यालय में ताला लगा देते हैं लोग और वो आरोप लगा रहे हैं बड़े नेताओं पर। एक दूसरा, रिकॉर्ड भी खराब रहा है, ठीक है ना। रिकॉर्ड भी भाजपा का खराब रहा। जो सबसे बड़े नेता रहे, जिनको अब केंद्रीय नेतृत्व ने कहा भाई आप लोग वानप्रस्थ में जाओ, अब वनवासी जीवन जियो, उसने एक नई लीडरशिप उत्तराखंड में इमर्ज की, नाम लेने की जरूरत नहीं। जो वो 3 लोग कभी एकजुट नहीं हो पाए। खूब संघर्ष चला, चौराहे चौराहे संघर्ष चला, गली गली तू तू मैं हुई,
अखबारबाजी हुई, बयानबाजी हुई, क्या नहीं हुआ। इसलिए ये तो नहीं कहो कि सब कुछ अच्छा है, बिल्कुल अनुशासित है ना, ये ठीक नहीं। सब कुछ अच्छा नहीं है। सब कुछ अच्छा होता तो बड़े नेताओं को नाम लेके मुर्दाबाद बोलने नहीं आते यहां कार्यालय पर, फिर आपस में ही निपटते सुलझते। वो बड़े नेताओं का नाम लेकर मुर्दाबाद बोल रहे हैं, ये छोटी घटना है क्या? कांग्रेस में अगर हरीश रावत जी का नाम लेके कार्यकर्ता मुर्दाबाद कहे, किशोर उपाध्याय का नाम लेकर मुर्दाबाद कहे, छोटी घटना नहीं ना। पुतले फूके ये सब गए, उनके फूके गए, आप अपनी चिंता करो उमेश अग्रवाल, आप अपनी चिंता करें। आप आज विषय भाजपा है, ठीक है ना, आज तो चर्चा भाजपा की अपन करेंगे। 2 दिन कांग्रेस का एक विषय था तो मैंने भाजपा नहीं आने दिया। आज विषय है भाजपा में अनुशासन तार तार, अपन उसी पर रहेंगे। सुरेंद्र जी, क्या मसला है, इसके पीछे क्या लगता है? लोकतंत्र में आप पर नहीं, एक सेकंड, आप पर आरोप लगा रहे हैं उमेश जी कि भाई कांग्रेस हवा दे रही है। जवाब दे रहा हूँ। नहीं, मैं तो अभी मुझे बोलने का आप मौका देंगे तो मैं तो अपनी बात पूरी रखूंगा। अमिताभ जी पूरी बात सुन लीजिए। अभी पूरी बात मेरे प्रिय अनुज की हुई नहीं है। नहीं, मैं आग्रह करूंगा कि हमारे विपक्ष के नेता को पहले आपको जो सवाल उठाया उस पर जवाब दे दीजिए। सुरेंद्र जी, आप पर जो सवाल उठाया उस पर जवाब दे दीजिए। लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष का बराबर का महत्व होता है। और हम वैसे तो भाजपा का ये आंतरिक मामला है, इनके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे हमें मतलब नहीं होना पर हवा देने का आरोप तो आप पर ही लगा रहे हैं। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी प्रदेश की है और हम चाहते हैं लोकतंत्र में जो विपक्ष है वो मजबूती के साथ सामने रहे, सकारात्मक विरोध हो, सकारात्मक विपक्ष रहे तो बहुत अच्छा है लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए। परंतु क्या करें, भाजपा में 2 मुख्यमंत्री तो भ्रष्टाचार का ताज पहन के विदा हुए हैं और जब केंद्र के इनके वरिष्ठ मंत्री अपने प्रदेश के मुख्यालय में घुस नहीं सकते, वो तो अच्छा हुआ इन्होंने ये आरोप नहीं लगाया कि इस प्रदेश में स्वतंत्र रूप से हम घूम भी नहीं सकते, हम इनके संवैधानिक अधिकार का हनन हो गया। शुक्र है उमेश भाई ने ये नहीं कहा कि ये लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया है कि हमारे केंद्रीय मंत्री को अपने प्रदेश कार्यालय में नहीं घुसने दिया। इन्हें ये आरोप लगाने का भी अधिकार था, मैं तो धन्यवाद दूंगा। ये कम से कम ये आरोप इन्होंने नहीं लगाया। लेकिन आपकी भूमिका है कि नहीं है इसमें? मैंने कहा ना, मैं तो आभार प्रकट कर रहा हूँ कि कम से कम इन्होंने ये आरोप नहीं लगाया कि मंत्री को इनके कार्यालय में घुसने से पहले ताले हमने लगा दिए। जी उमेश जी, आपने कहा कि कांग्रेस इसको हवा दे रही है, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर हवा भी दे रही है और आपके कार्यकर्ता हवा ले रहे हैं तो भी कहां आपकी पार्टी एकजुट है? देखिए गायत्री जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में प्रजातांत्रिक तरीका है, कार्यकर्ता को अपनी बात कहने का अधिकार है और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराने की हिम्मत करते हैं। मैं चुनौती देता हूं आज सुरेंद्र अग्रवाल जी को, आपके अंदर हिम्मत है तो इस तरीके से चुनाव कराएं। आपके यहां तो एक पद पर 50-50 पदाधिकारी आप रख देते हैं, 50-50 महामंत्री आपके महानगर में, हमारे यहाँ सिर्फ 2 महामंत्री होते हैं, एक मंडल है। जिस तरीके से आपके यहाँ तो कोई भी हमला करता है उसको तुरंत पर्ची पकड़ा देते हैं कि ले भैया तुझे भी पदाधिकारी बना दिया। इनके यहाँ तो पदाधिकारियों की एक बहुत बड़ी रेलम पेल है, हमारे यहाँ कम से कम एक व्यवस्थित है, पार्टी भी डिफरेंस है। और जहां तक 4 भाइयों के परिवार में भी थोड़ा खुटाखुटी चलती है, अगर परिवारों में थोड़ी खुटाखुटी ना हो तो मजा ही क्या है। और इस प्रकार की जो छुटपुट घटनाएं हैं, ये एक इतनी बड़ी पार्टी के अंदर जो राष्ट्रीय और नंबर 1 टीआरपी पे हमारी पार्टी चल रही है। आने वाले 2017 में भारतीय जनता पार्टी आगे चले गए, हमें रोकना पड़ेगा भाई आपको। आप 17 तक नहीं जाओ, अभी 15 में रहो, 15 में, अभी 15 की बात कर ले, 17 में तो बहुत वैसे भी आप 17 तक चले जाते हो मालिक। ये सुरेंद्र जी अभी नहीं, सुरेंद्र जी अभी नहीं, सुरेंद्र जी एक मिनट, अरे भाई एक मिनट रुको सुरेंद्र जी, आप जिस तरीके सुरेंद्र जी एक मिनट रुको, उमेश अग्रवाल जी एक मिनट रुकिए, उमेश जी के अलावा कुछ नहीं है आपकी, उमेश जी एक मिनट रुकिए, आपकी एक मिनट रुकिए, सुरेंद्र जी एक मिनट रुकिए मालिक। उमेश जी, आपने पहले जो बात कही थी मैंने उसका भी वही प्रतिवाद किया, फिर वही बात दोहरा देता हूं। केंद्र से आया मंत्री आपके दफ्तर में नहीं घुस पाए, ये लोकतांत्रिक होने की निशानी है अगर, तो ऐसा लोकतंत्र भाजपा को मुबारक हो। ठीक, ऐसा लोकतंत्र पर तो ₹1.25 निछावर करने का मन करता है। अगर इतना लोकतंत्र हो जाए कि केंद्र से आया मंत्री दफ्तर में नहीं घुस पाए, और अगर इतना लोकतंत्र हो जाए, बात सुनो भाई, सुनो उमेश अग्रवाल, बात सुनिए, अरे
बात सुनेंगे कि नहीं? आपके पास गलत डाटा है। नहीं, मेरे पास गलत जानकारी नहीं, मैं बता रहा हूं। और अगर मैंने खुद स्वागत किया, आगे बढ़कर। अरे आप तो कहीं भी स्वागत कर सकते हैं, वो कोई इश्यू थोड़ी ना है। आपका स्वागत करने का मतलब थोड़ी ना हो गया उत्तराखंड में बीजेपी सब कुछ ठीक है। दूसरी बात, अगर कार्यकर्ता बड़े नेताओं का नाम लेके आरोप लगाए और उसको आप छोटी घटना कह के टाल दें, तो ये वैसे ही है कि तूफान है, शुतुरमुर्ग ने अपनी गर्दन बालू में कर ली, बोला तूफान नहीं है। ये तो फिर वैसी बात है ना भाई? अगर छोटे कार्यकर्ता बड़े नेताओं का नाम लेके आरोप लगा रहे कि जी इन्होंने गड़बड़ की, भाजपा जिंदाबाद, एक्स मुर्दाबाद, वाई मुर्दाबाद, जेड मुर्दाबाद, ये नारा लग रहा कि नहीं लग रहा? मैं नामों में नहीं जाना चाहता। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, चेहरा खराब हो जाएगा। भी हुई है ऐसे लोगों के खिलाफ, और आगे भी कार्रवाई होगी। जो लोग अनुशासन तोड़ेंगे पार्टी का, तो ये मानो ना। अभी तो आप कह रहे थे सब अनुशासित है, अब मान रहे हो ना? 10 मिनट बहस चली तो आप मान गए ना कि अनुशासन टूट रहा है ना? अभी आप कह रहे थे कि कोई सब बढ़िया है। उमेश जी, आप कम से कम मान रहे हैं अनुशासन। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय हमारे साथ हैं। किशोर उपाध्याय जी, अब उमेश अग्रवाल ने खुद ही मान लिया कि उनकी पार्टी में अनुशासन टूट रहा है, लेकिन अब हमारा सवाल ये है कि आखिर अनुशासन टूट क्यों रहा है? ये मतभेद क्यों खुलकर सामने आ रहे हैं पार्टी के? नहीं, मैं पहले अमिताभ अग्निहोत्री जी को प्रणाम करना चाहता हूँ। मूर्धन्य विद्वान हैं और हर विषय की बहुत ही गहन जानकारी रखते हैं। ये उनका भारतीय जनता पार्टी का अपना मामला है, अपने दल का। लेकिन आरोप आप पर भी है कि आप हवा दे रहे हैं इनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को। भारतीय जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं है, वो आरएसएस का एक मुखौटा है, और इसलिए वो राजनीतिक शिष्टाचार जानते नहीं है कि राजनीतिक शिष्टाचार क्या होता है। ये सबसे बड़ी समस्या उनके यहाँ है, और कभी उन्होंने सत्ता देखी नहीं है। अब सत्ता मिलने पर जिस तरह से वो बढ़ा जाते हैं, वो अकल्पनीय है। और आपने देखा होगा कि जो आधारी जिनका जो है वो ठगी पे, झूठ पे और लोगों को बरगलाने पर हो, कभी भगवान का नाम लेकर के, कभी गंगा जी का नाम लेकर के, कभी 15 लाख लेकर के, तो जो भगवान राम को ठग सकते हैं उनको अपने को ठगने में कितना समय लगता है। इससे क्या कहें उनके बारे में। जरूर उन्होंने पूरे उत्तराखंड का जो राजनीतिक शिष्टाचार है उसको उन्होंने बिगाड़ने का काम कर दिया है। और सीधे आरोप पार्टी के बड़े नेताओं पर लगा रहे हैं कि चुनाव में गड़बड़ी की जा रही है, और उमेश अग्रवाल कह रहे हैं कि छोटा मोटा आरोप है। अब देखिए क्या कहें, छोटा मोटा आरोप है, हमारे घर की बात क्या कह सकते हैं उनके बारे में। और इस तरह की पार्टी उन्हीं को मुबारक हो। हम हिंदुस्तान के लोग बहुत भावुक होते हैं, भावुकता में बहुत से ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिसका कि खामियाजा बहुत लंबे से असर तक पड़ता है। 77 और 80 के बीच में जो ये शुरू हुआ था वो अब निरंतर चला आ रहा है। तब से लेकर के यही हालत है। उसमें तो जनता पार्टी टूट गई थी इनकी अनुशासन प्रियता के कारण। जो है अग्निहोत्री जी तो विद्वान है इतिहास के भी। 77 और 80 में जो कुछ हुआ वो आरएसएस को मुबारक हो, और वही स्थिति अब होने जा रही है पूरे देश में। जी, केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय जब पहुंचे, उन्होंने भी कहा कि वाकई पार्टी के अंदर अनुशासनहीनता है। तो उमेश जी, ये छोटा मोटा मसला तो नहीं है? केंद्रीय मंत्री अगर ये बात कहे तो फिर आपको देखिए गायत्री जी, मैं आपकी जानकारी में एक बात डालना चाहता हूं कि 214 मंडल पूरे प्रदेश के अंदर हैं। उसमें से 187 मंडलों का चुनाव निर्विघ्न हुआ है। मात्र 2-3 मंडलों में इस प्रकार की व्यवस्था है। कहीं ना कहीं कार्यकर्ता अति उत्साह में कहीं बार गलती करता है, घर का बच्चा भी गलती करता है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की गलतियां हो जाती हैं। और उसमें जहां पार्टी को कार्रवाई करनी है वो पार्टी कार्रवाई करेगी, और जहां पार्टी को समझाना बुझाना वो पार्टी समझाए बुझाएगी। इसके अंदर अगर किशोर उपाध्याय पार्टी के अंदर कोई स्टेटमेंट देते हैं तो ये वास्तव में दुर्भाग्य की बात है। पहले आप अपना घर संभालिए। आप लोगों के क्वालिटी चौपट जिस प्रकार आपके पुतले फूके हैं वो कोई चीज छिपी नहीं है। और जितना विरोध और जितना अंतर्द्वंद आपकी पार्टी में, उससे तो 10% भी आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर। लेकिन वो पार्टी में डिफरेंस नहीं है ना। अच्छा ठीक, उमेश जी एक बात सुनो, एक से सुनो एक बात। उमेश जी, नारा मालूम क्या लग रहा है? मोटी बात करो जो आदमी की समझ में आए, कॉमन आदमी के। नारा लग रहा अमित शाह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, प्रदेश अध्यक्ष नाम खाली छोड़ रहा हूं मुर्दाबाद, संगठन मंत्री नाम खाली छोड़ रहा हूं मुर्दाबाद, प्रदेश के महामंत्री नाम खाली छोड़ रहा हूं मुर्दाबाद। ये क्या है भैया? मोदी पर भरोसा कार्यकर्ता को, अमित शाह पर भरोसा, आप लोगों पर भरोसा नहीं रहा। वो जिंदाबाद, आप मुर्दाबाद। ये परिस्थिति कैसे बन गई उमेश भाई? अमिताभ जी, कहीं ना कहीं
कार्यकर्ता कोई कार्यकर्ता गलती भी करता है और अति उत्साह में गलती करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी पार्टी को आप इन्वॉल्व कर देंगे। अरे नहीं, ये अमित शाह नरेंद्र मोदी जिंदाबाद करके गलती कर रहे हैं, होती है घटनाएं, और ये एक ऐसी घटना है जिसको हम अपने स्तर पर निपटा रहे हैं, कोई खास बड़ी बात नहीं है। एक मंडल के अंदर सिर्फ इस प्रकार की घटना हुई है, इसके अलावा कहीं कोई इस तरीके का विवाद नहीं है। ठीक है। सुरेंद्र जी, उमेश भाई ने कहा कि गलती कर रहे कार्यकर्ता, क्या कार्यकर्ता अमित शाह और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद का नारा लगा के गलती कर रहे हैं? पार्टी विद द डिफरेंस को 2000 में भी आपने देखा था, जब राज्य निर्माण हुआ था तब भी इनके यहाँ पुतले भी फूके गए, दरवाजों में ताले भी लगाए गए, और उसके बाद 2 मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने अरे आपके मुख्यमंत्री कितने बदले गए और किस तरीके से आज किस तरह आपने विजय बहुगुणा जी को जलालत करके हटाया है। सुरेंद्र जी, आप इस तरीके की बात ना करिएगा। जिस तरीके से आपने हटाया है विजय बहुगुणा जी जैसे देवता पुरुष को, ये कोई बात छिपेगा नहीं है। और किस तरीके से आपने नारायण तिवारी जैसे व्यक्ति को किस तरीके से एक बात आज मुझे पता लगी, एक बात किशोर उपाध्याय जी है क्या? आप किशोर जी, उमेश अग्रवाल जी कह रहे हैं कि विजय बहुगुणा जैसे देवता व्यक्ति को, कम से कम ये तो बड़ी बात हुई कि आपकी पार्टी के नेता को भाजपा ने देवता माना। आप परेशान उन्होंने कुछ उत्तर प्रदेश में देवता माना, जी जो है गुजरात में सुन लीजिए किशोर उपाध्याय जी को। जो आपकी सुरेश जी को तो अनुशासन वो होता है, तो अपने से कभी नहीं, किशोर उपाध्याय जी, सवाल ये है कि क्या विजय बहुगुणा देवता है कि नहीं है? मुनियाल जी क्या बोलते हैं, आपको पता है, सब चीज आप जानते हैं किस तरीके का आपके यहाँ वातावरण है, उससे तो 100 गुना बढ़िया हमारे सुरेंद्र जी, एक घटना से सारी चीजें। एक मिनट रुको ना उमेश भाई, सुरेंद्र जी 1 मिनट भाई, मुझे बहुत बार कहना है, उत्तराखंड में मुझे कई बार बोलना पड़ता है, उत्तर प्रदेश में समस्या नहीं आती, मुझे माफ करिए। सुरेंद्र जी, उमेश जी ने कहा विजय बहुगुणा जैसे देवता आदमी को, ये बात तो आपके लिए अच्छी है, आपके एक बड़े नेता को इन्हें देवता तो माना। एक सवाल सुन लो, एकदम जवाब मत दो, जब तक सुनो भाई। पुरुष व्यक्ति उमेश जी बीच में नहीं बोलो, बीच में नहीं बोलिए ना। सुरेंद्र जी सवाल पूरा सुन लीजिए। जब तक विजय बहुगुणा कुर्सी पर थे, ये उनके खिलाफ झंडा डंडा लिए थे, आज उनको देवता के रूप में स्थापित कर रहे हैं, इसके पीछे क्या राजनीति है? सुरेंद्र जी अब ये तो यही बता पाएंगे, ये ज्यादा रोशनी डाल पाएंगे, क्योंकि आजकल ये एक ही मैदान में एक ही समय में कबड्डी, कुश्ती और फुटबॉल एक ही मैदान में खेलने के अभ्यस्त हो रहे हैं, वही ट्रेनिंग ले रहे हैं। इन्हें दिल्ली में भी इनके बड़े बड़े नेता आजकल गुरु मंत्र दे रहे हैं। अच्छा, देवता है कि नहीं है सुरेंद्र जी? नीति ऐसी है वैसी सुरेंद्र जी, अब आजकल इस पर आप खुश हैं सुरेंद्र भाई? जनता का ध्यान हटाना है, ठीक सुरेंद्र भाई, सारा ध्यान इनका हम पे ही रहना है। सुनो ना, एक से सवाल सुन लो, ज्यादा आनंद आएगा बहस में। आप इनकी बात से सहमत हैं कि नहीं कि विजय बहुगुणा देवता थे? हम तो मान रहे हैं आपकी बात, हम तो मान रहे हैं देवता तुल्य। हम खराब थे वो तो, इसलिए आप कह रहे हैं कि खराब थे, उन्हें हटा दिया आपने। हमने कभी नहीं कहा खराब है, हमारी पार्टी में किसी ने नहीं कहा कि विजय बहुगुणा जी बढ़िया, हम तो कह रहे विजय बहुगुणा जी ने बड़ा अच्छा काम किया। अच्छा उमेश जी, उमेश अग्रवाल जी, आप पुराने सीएम को देवता बता रहे हो, मौजूदा सीएम को बारे में को देवता नहीं मानेंगे? देखिए, भारतीय कांग्रेस का एक भ्रष्टाचार का पिटारा है ये, तो पूरी लेकिन बहुगुणा के टाइम में आपदा घोटाले की बात तो आपने कही थी, जो आप आज तक लाते आ रहे हैं। इस बारे में पिछले 10 साल की यूपीए सरकार में हर चीज स्पष्ट हो चुकी है, किस प्रकार से इनके लोगों ने इस देश को लूटा है। इस बारे में जनता ने ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है सुरेंद्र जी, वक्त हो रहा है। सुरेंद्र जी संपादक की टिप्पणी का वक्त है, अमिताभ जी संपादक, ठीक है सुरेंद्र जी। मैं आपके डिबेट में ये तो आ ही रहा है कि कम से कम सुरेंद्र जी, उमेश जी बाहर जा रहे हैं, ये तो मैं आपको बताऊंगा ना, 10 साल की यूपीए सरकार पर किस प्रकार का वो दिया, सुरेंद्र जी, मंदिर दिया है, मंत्रियों को रिश्वत लेते हुए देखा। सुरेंद्र जी आगे बात, आगे मित्र उमेश भाई आगे बात, समय नहीं, सुरेंद्र जी आगे बात, अब समय नहीं, दोनों से निवेदन है, अब थोड़ा धैर्य रख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी कह के बच नहीं सकती कि छोटा मामला है, घर का मामला है। उमेश जी से कहूंगा, जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हो ना मित्र, तो कोई मामला घर का नहीं होता, सारे मामले जनता की अदालत के होते हैं। अगर हम
मौजूदा सीएम और मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष प्रदेश के उनके बीच के संबंधों पर यहां डिस्कशन कर सकते हैं, तो आपके प्रदेश अध्यक्ष के मुर्देबाद के नारों पर चर्चा क्यों नहीं करेंगे भाई? वो इनका भी घर का तो मामला था कल, उस पर तो चर्चा की। हमने भगत सिंह कोश्यारी को भी सुना उस पर, तोता है कि मैना है, क्या क्या बात हुई। पहली बात तो समझ लीजिए, अगर राजनीति में रहना है तो ये घर का मामला नहीं होता ना। घर का मामला होगा, बैंक में नौकरी करिए, स्कूल में टीचिंग करिए, घर का मामला रहेगा, कोई दूसरा नहीं बोलेगा। सार्वजनिक जीवन में रहेंगे, सवाल उठेंगे। भाजपा का अनुशासन टूट रहा है, सबको पता। बंडारू दत्तात्रेय के साथ क्या स्थिति बनी, उन्होंने क्या देखा और क्या बोला, सबके सामने है। नरेंद्र मोदी पर भरोसा, अमित शाह जी पर भरोसा, जो राज्य का नेतृत्व है उसके खिलाफ आदमी, वो आपका पार्टी का कमिटेड कार्यकर्ता जो एक सांस में भाजपा जिंदाबाद तो बोल रहा है, लेकिन साथ में आपके 4 नेताओं को नाम लेके मुर्दाबाद कर रहा है। ये चिंतन का समय है मित्र, चिंता और चिंतन का समय है। और एक बात से मैं जरूर चौंका, जो उमेश अग्रवाल जी ने कही, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व, भाजपा के प्रभारी उत्तराखंड के श्याम जाजू, कुछ समय पहले मेरी उनसे जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने इस बात को मुझसे कहा था, और शायद बाद में कुछ उस पर पार्टी आगे बढ़ी भी। आपदा घोटाला, विजय बहुगुणा जी के समय में आपदा आई थी, बीजेपी ने उसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की बात कही केंद्रीय नेतृत्व ने। और अगर उस समय के मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी का कोई स्पोक्समैन देवता बताए, तो फिर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की वो लड़ाई बेईमानी हो जाती है। अगर देवता है तो दोष नहीं हो सकता उसमें ना, देवता तो निर्दोष होता है। अगर देवता है तो सदोष कैसे होगा? तब जो श्याम आपके प्रभारी हैं श्याम जाजू, जो कह रहे हैं कि नहीं ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, इस लड़ाई को तार्किक परिणति तक पहुंचाएंगे, भ्रष्टाचार हुआ है उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, तब तो ये मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये बड़ा सवाल है, सोचना पड़ेगा, इस पर भी सोचिए। और एक बात जो कांग्रेस और बीजेपी किसी भी राजनीतिक दल पर समान रूप से एप्लीकेबल होती है उमेश भाई, वो ये कार्यकर्ता की पीड़ा को सुनना समझना चाहिए। कार्यकर्ता खिसक जाता है, पता नहीं लगता, चुनाव में परिणाम से ही समझ आता है कि अरे कार्यकर्ता तो चला गया था, हमको पता ही नहीं लगा। नेता पार्टी को चुनाव नहीं जिता सकते, नेता उत्प्रेरक का काम कर सकते हैं। चुनाव तो वही वर्कर जिताता है जो आपके कार्यालय के बाहर बैठा है भूखा प्यासा। इसको संतुष्ट रखिए, इसके साथ न्याय होना चाहिए, इसके साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि इसको लगे कि पार्टी में समानता का सिद्धांत लागू है, पिक एंड चूज नहीं है, चेहरा देखो और पद दो। इन लोगों को क्या पार्टी में आज ये लोग कांग्रेस जिंदाबाद नहीं कह रहे, ये लोग कांग्रेस के दफ्तर भी नहीं जा रहे एप्लीकेशन लेके कि हमको पार्टी में शामिल कर लो, ये भाजपा जिंदाबाद कह रहे हैं, यानी भाजपा के ही लोग हैं लेकिन पार्टी को सुधारना चाहते हैं। सुनिए इनकी बात गौर से, ये दीवार पर लिखी इबारत है, इसको पढ़िए, इसको पढ़ के पार्टी के शरीर में जो व्याधियां हैं उनको दूर करिए। नहीं करेंगे तो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद रहेगा, अमित शाह जिंदाबाद रहेगा, लेकिन 17 में जो चुनाव होगा उसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो उम्मीदवार नहीं होंगे, उम्मीदवार तो आप लोग होंगे। तो ये कार्यकर्ता आपके लिए झंडा लेकर नहीं चलेगा आगे, ये चिंता का विषय होना चाहिए किसी भी पार्टी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी भी का, सुरेंद्र जी आपका, उमेश जी आपका, अमिताभ जी आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए। बिग बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए समाचार प्लस।